Dear students, how are you all? I hope you will be very happy and safe and sound at your home. Dear students, I Acharya Kuldeep Saxena once again welcome you in this online video organized by DPS BMIC Billari. प्यारे बच्चों, this is the second part of exercise 3.5 given in your mathematics textbook. ओके ये आपके मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.5 का सेकंड पार्ट है। और इस पार्ट को शुरू करने से पहले मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैं आज आपको समझाऊँगा उनका सॉल्यूशन आपके समझ में तभी आएगा जब आप ये वीडियो लास्ट तक वॉच करते हैं, इसको देखते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.5। बेटा इस एक्सरसाइज में मैंने कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जिन्हें मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ एक क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। ओके, क्वेश्चन को रीड ध्यान से करें। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। तो प्रोडक्ट हमारा आप जानते ही हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स कहते हैं लगातार आने वाले नंबर, निरंतर। ओके, कंसेक्यूटिव का मतलब क्रमागत, क्रमागत मतलब क्रम से। तो कोई से भी हमारे 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, 3 क्रमागत हम संख्याएं लेंगे, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। और उन संख्याओं का जो प्रोडक्ट होगा, उन नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा डिविजिबल होता है बाय 6 से। ओके, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट, सिद्ध कीजिए इस स्टेटमेंट को, कथन को, विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। हमें कुछ एग्जाम्पल्स लेने हैं और ये प्रूव करना है। तो देखिएगा सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे बेटे। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट अस टेक 3 consecutive numbers, 3 consecutive numbers। तो बेटा 3 consecutive numbers आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, जो आप चाहें, लेकिन वो क्या होने चाहिए, सीरीज में होने चाहिए, क्रम से होने चाहिए। इसका आप ध्यान रखेंगे। मान लीजिए हमने 2 ले लिया, फिर हमने 3 ले लिया और एंड 4, ठीक है, हमारे पास ये 3 नंबर्स हैं। अब हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे। नाउ द प्रोडक्ट हमारा क्या है बेटा, 2 × 3 × 4। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप 2 3 जा 6 और 6 4 जा कितना होता है बेटे, 24। तो ये 24 प्रोडक्ट आ गया आपका। अब आप देखिएगा ये 24 हमारा 6 से डिविजिबल है या नहीं, बताइए। तो ये जो 24 है ये 6 से क्या है बेटा, ये 6 से डिविजिबल है या नहीं। 6 4 जा कितना होता है, 24 होता है। यानी कि इट इज़ क्लियर दैट 24 जो प्रोडक्ट है हमारा बेटा, क्या है ये प्रोडक्ट, तो हम इसको प्रोडक्ट कहेंगे, इज डिविजिबल बाई 6। ओके, तो इस तरह से हमारा ये क्या हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है। हम इसको प्रूव्ड कर देते हैं। और हम चाहें तो ये नंबर्स हमारे पास हैं, हम यहाँ से ये नंबर्स चेंज करते हैं। अब हमने 24 अभी देखा था ये नंबर्स लेके, हम चाहें तो ये नंबर्स चेंज कर सकते हैं और यहाँ कोई और नंबर्स लेकर और एक एग्जाम्पल हम बना सकते हैं बेटे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे बताइए। तो यही चीज़ हमें चेंज करनी है। बाकी हम क्या लिखेंगे, बाकी हमारा यही रहेगा, लेट अस टेक 3 consecutive numbers। मान लो अब हमने कोई और नंबर ले लिया, 5 6 एंड 7, ठीक। अब हम इसको प्रोडक्ट निकालेंगे बेटे इसका। तो प्रोडक्ट आपका वही आएगा, 5 × 6 × 7। तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 6 जा कितना बनेगा, 30, और 30 आने पर 37 जा कर देंगे तो इसका प्रोडक्ट हमारा कितना आएगा,
210 हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो आपका प्रोडक्ट आपको देखिएगा 6 से डिवाइड कर लें, तो 6 से पहले 21 को डिवाइड करेंगे हम, 6 3 जा 18 और यहाँ 21 है, तो हमारा 3 रिमेन रहेगा। ओके, तो 3 हमने यहाँ लगा लिया, 30 बनता है, और 30 के बाद 6 5 जा 30, यानी कि हमारा जो, अगर हम इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा रिमाइंडर 35, क्वेश्चन हमारा 35 हो गया। तो ये 6 से क्या हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल है। तो हम यही लिखेंगे, इट इज़ क्लियर दैट 210 जो प्रोडक्ट है हमारा इज़ डिविजिबल बाय 6। तो इस तरह से हम इसको भी यहाँ प्रूव्ड कर सकते हैं। ओके, यानी कि कोई से भी हमारे 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, अगर उनका हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 6। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ हमारे पास है द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन को आपको बहुत क्लोजली रीड करना है, ध्यान से। सम देखिएगा, सम क्या होता है बेटा, सम को कहते हैं प्लस। ठीक है, टोटल जो लाते हैं कुछ ऐड करके वो हमारा सम कहलाता है ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स। तो कोई से भी 2 हम कंसेक्यूटिव लेंगे, लगातार आने वाले, क्रम से आने वाले ओड नंबर्स, ओड नंबर होने चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो हमारा पहला ओड नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, तो सेकंड कौन सा होगा, 3 होगा। ऐसे ही मान लीजिए हमने मान लो फर्स्ट ओड नंबर लिया 7, तो नेक्स्ट हमारा ओड नंबर कौन सा होगा, 9। हमें सीरीज़ का ध्यान रखना है, और वो इज़ डिविजिबल बाय 4 से डिविजिबल होता है। तो पहले हम क्या करेंगे बेटे, सॉल्यूशन में आप कहेंगे लेट अस टेक 2 consecutive odd numbers। तो हमारे ओड नंबर्स हमने मान लो यहाँ पे ले लिया, क्या ले लिया बेटा, 3 और 5 ले लिया। ओके, तो हमारे 3 और 5 हैं। अब हमें क्या निकालना है, इसका सम निकालना है। ठीक है, नाउ बेटा सम लेंगे, तो सम के लिए आप क्या करेंगे, टोटल कर देंगे 3 और 5 का। तो 3 सही से लिख लें, 3 + 5, तो हमारा कितना बनता है, 8। देखो 8 ये हमारा सम है, और सम किससे डिवाइड हो रहा है, 4 से हो रहा है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, वी सी दैट सम 8 is divisible by 4। ठीक, अब आप हमने यहाँ पर 3 और 5 लिया था बेटा। अब इसे और एक एग्जाम्पल में बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई और ओड नंबर ले सकते हैं। मान लो हमने क्या लिया बेटा, हमने 11 और 13 ले लिया। भाई 11 भी ओड नंबर है और 13 भी। ओड नंबर्स कौन से होते हैं, ओड नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2 कम्प्लीटली, यानी कि जो 2 से डिवाइड कम्प्लीटली ना हो वो हमारे ओड नंबर्स हैं। तो हमने 11 और 13 ले लिया, तो 11 और 13 का हम क्या निकालेंगे बेटे, ठीक है, सम निकालेंगे। तो सम हमारा 11 + 13 होगा, तो टोटल आपका कितना बनेगा, 24। और 24 हमारा सम जो है वो डिवाइड होता है 4 से। यस, 4 6 जा 24। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी सी दैट, नाउ वी सी दैट, अब हम देखते हैं कि सम जो है हमारा 24 इज़ डिविजिबल बाय 4। इस तरह से ये हमारा जो क्वेश्चन था वो यहाँ प्रूव्ड हो जाता है। ओके, तो मैं नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 बेटा हमारा क्या है, डिटरमाइन इफ़ 25,110 इज़ डिविजिबल बाय 45। तो हमें ये सिद्ध करना है बेटा कि 25,110 इज़ डिविजिबल बाय 45। 45 से डिवाइड है। अब आप कहेंगे सर आपने डिविजिबिलिटी हमें 2 से, 3 से, 4 से, ठीक है, 5 से, 6 से और 8 से, 9 से, 10 से बताई थी। ये 45 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, तो इसके लिए बेटा आपको क्या करना है, देखिएगा सबसे पहले
45 के लिए आपको इसके फैक्टर बनानी है। क्या बनाने हैं बेटे? 45 के क्या बनाने हैं? फैक्टर। तो आपके 45 के जो फैक्टर होंगे क्या होंगे? 5 और मल्टीप्लाई, वैसे तो 9 भी कर सकते हैं, 5 9 जा, ठीक है, 45 5 9 जा 45 हो जाता है, इसके फैक्टर कर लिए हमने। अब इन दोनों फैक्टर से ही हम इसकी डिविजिबिलिटी को क्या करेंगे? चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये नंबर आपका गिवन नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है और 9 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो ये सेम नंबर आपके इन दोनों फैक्टर के प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट होगा उससे भी कंप्लीट डिवाइड होगा। तो इसका आप ध्यान रखें, ठीक। तो इसके लिए हम इनके फैक्ट क्या करेंगे? 5 से पहले चेक करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? क्या कहते हैं 5 से डिविजिबिलिटी के लिए बेटा आपके जहाँ पर देखिए लास्ट में क्या है? 0। मैंने आपको बताया था कि नंबर जो इनके वंस प्लेस पे क्या होता है? 0 या 5 होता है, वो नंबर किससे डिवाइड होते हैं? 5 से। तो आप देख रहे होंगे कि इस नंबर में वंस प्लेस पे 0 है, ओके। जब वंस प्लेस पे हमारा 0 है तो डिजिट ऑफ वंस प्लेस हमारी क्या है? डिजिट ऑफ वंस प्लेस इक्वल टू 0, सो इट इज़ डिवाइडेड बाय 5। क्या लिखेंगे हम? इट इज़ डिविजिबल बाई 5। तो 5 से डिवाइड है। अब 9 से हम करने के लिए क्या करते हैं बेटा? एक तो हमारा ये था, दूसरा हमारा 9 से बेटा, 9 से मैंने आपको डिविजिबिलिटी बताई थी कि 9 से हम क्या करते हैं? जो गिवन नंबर होता है उसकी डिजिट को प्लस करते हैं और उसका जो सम आएगा डिजिट्स का वो 9 से कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए। तो हम यहाँ पे सम ऑफ डिजिट चेक करेंगे, तो सम ऑफ डिजिट हमारा 2 5 कितना हो गया? 7, और 7 में 1 और 1 जोड़ेंगे तो हमारा सम कितना आएगा? 9। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सिंस सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू कितना आता है? 9, एंड 9 इज डिविजिबल बाय 9 किससे डिवाइड हो जाता है? ये सम 9 से डिवाइड हो जाता है। सो गिवन नंबर हमारा कौन सा है? 25110 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9, ठीक है। अब यही नंबर हमारा 5 से भी 9 डिवाइड हो गया, 9 से भी डिवाइड हो गया। क्या लिखेंगे अब? नाउ 25110 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू, भाई 5 और मल्टीप्लाई दोनों फैक्टर की मल्टीप्लाई किससे कर दी? तो हमने 45, यानी कि ये हमारा जो नंबर है ये हमारा 45 से भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करते हैं। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर, मैं एक सबसे छोटा नंबर हूँ। स्मॉलेस्ट कहते हैं सबसे छोटा, तो सबसे छोटा नंबर हूँ, हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, और मेरे अपने क्या हैं? 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर हैं। प्राइम फैक्टर आप जानते ही हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स है जिसके 4 अलग अलग हैं। और कैन यू फाइंड मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं मैं कौन सा नंबर हूँ? तो इसके लिए बेटा आपको जैसे स्मॉलेस्ट नंबर दिया है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लेट अस टेक द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स। भाई सबसे छोटे के लिए तो स्टार्ट तो हम प्राइम नंबर से करेंगे, तो सबसे छोटे हमारे प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा? प्राइम नंबर आप ध्यान रखना हमेशा प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। किससे स्टार्ट होते हैं? 2, और 2 इवन प्राइम नंबर है, इसका भी आप ध्यान रखना, ओनली 2, और बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं सब ओड होंगे। तो हम यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 2 से। 2 फिर क्या होगा? 3 भी हमारा प्राइम नंबर है, 5 भी हमारा प्राइम नंबर है, और नेक्स्ट आपका जो होगा वो 7 होगा। सबसे छोटे यही होंगे, स्मॉलेस्ट यही होंगे। अब हमें क्या निकालना है? नंबर। तो हम क्या लिखेंगे? नाउ रिक्वायर्ड नंबर हमारा बेटा क्या होगा? जो आपके प्राइम फैक्टर हैं
इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 2 × 3 × 5 × 7, तो आपको पेयर बना लेंगे। तो ये कितना बनेगा, 2 3 जा 6 × 7 5 जा 35। इनकी आप मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटे, तो आपके लिए क्या होगा, 35 6 जा, देखिए 5 6 5 जा 30 और 3 कैरी हो जाएगा, 3 8 जा 18, 6 3 जा 18 और 3 प्लस कर देंगे तो 21 यहाँ आएगा। तो यही आपका क्या है, आंसर है। यानी कि वो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा कौन सा है, 210 है। ओके, तो प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपके सामने एक्सरसाइज 3.5 को कंप्लीट किया था। अब देखिएगा मैं एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ आपकी 3.6। बेटा इस एक्सरसाइज में आपको जो सम्स दिए हुए हैं वो आपके HCF से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, HCF। अब आप कहेंगे कि HCF है क्या, तो देखिएगा HCF की फुल फॉर्म जो है आपकी, उसे हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर तो मैंने आपको प्रीवियस अपनी वीडियो में समझाए थे कि कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन हाईएस्ट जुड़ गया तो हमें सबसे बड़ा महत्तम या सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर पता करना होता है। तो हमारे पास मान लीजिए 2 नंबर हैं, हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। बेटा बहुत आसान है ये, वैसे हमने मान लो 8 है हमारे पास और एक 12 है। 2 नंबर हैं हमारे पास, इन 2 नंबर्स का हमें HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो आप देखिएगा कॉमन फैक्टर की बात हम करते हैं, अगर हम बात करें कॉमन फैक्टर की, तो बेटा कॉमन फैक्टर के लिए वे नंबर जो 8 और 12 को डिवाइड कर दें वो तो कॉमन फैक्टर है। तो इसमें आप जानते हैं कि क्या होता है, 1 तो होना है। 2 से भी दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं, 4 से भी हमारे दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं। क्या और कोई ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर दे, बताइए। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसा कोई अब नंबर हो ही नहीं सकता जो 8 और 12 को एक साथ डिवाइड कर दे, नहीं होगा ना। तो अब आप देखिए कि हमारे पास कॉमन फैक्टर कितने आए बेटा, 3 आए, 1 2 और 4। लेकिन जैसा कि यहाँ जुड़ा हुआ है हाईएस्ट, आप इस पर ध्यान दीजिए। हमने अभी तो कॉमन फैक्टर निकाले हैं, लेकिन यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, हाईएस्ट लगा हुआ है। तो हमें हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा फैक्टर लेना है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो हमारा जो इसका HCF होगा, HCF ऑफ 8 और 12, वो क्या होगा, हाईएस्ट तो यही है ना, सबसे ज़्यादा। ओके, तो हमारा जो हम लिखेंगे कि HCF ऑफ 8 और 12 क्या बनेगा, 4। तो मैंने अभी तक आपको ये बताया था बेटा कि HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। ऐसे और भी नंबर्स हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो कॉमन फैक्टर उन नंबर्स के आएंगे उसमें हमें ये सेलेक्ट करना है कि उनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा कॉमन फैक्टर है जो उन्हें नंबर्स को डिवाइड करता है, उसे ही हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। अब इसका एक मेथड है बेटा, मैं आपको ये तो मैंने आपको समझाया था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, लेकिन हमारा जो मेथड है उसको हमें समझना है। देखिएगा कोई भी आपको नंबर है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक 15 है, एक 20 है और एक 30 है। अब इसका हमें क्या निकालना है, 3 नंबर्स का HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, इसमें से 2 मेथड होते हैं इसके हमारे। एक तो हमारा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन से, ये मैंने आपको समझाया है प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, और दूसरा एक होता है डिविजनल मेथड। ये 2 तरह से हमारा HCF फाइंड आउट कर सकते हैं हम, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर की बात करेंगे। तो प्राइम फैक्टर में हम देखिएगा सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर निकालेंगे डिवाइड करते हुए। 3 5 जो कितना होता है, प्राइम फैक्टर से हमें डिवाइड करने होते हैं। ओके, तो 3 5 जो हमारा 15 और 5 इज़ डिवाइडेड बाय 5 बाई 1 टाइम। ऐसे हम 20 को डिवाइड करेंगे बेटे, तो 20 हमारा 5 से जाएगा, 5 4 जा 20, फिर 2 से लेंगे तो हमारा 2 2 जा 4, और फिर 2 से लेंगे तो हमारा क्या बनता है, 1 जा। 30 के हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे बेटे, तो
2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे 15 टाइम्स जाएगा, ओके। और 15 को फिर हमने 3 से किया तो 5 जा में, और 5 1 जा 5। तो अब आपके पास देखिएगा 15 इक्वल टू कितना हो जाता है बेटा, 3 मल्टीप्लाई 5, और 20 आपका कितना हो जाता है, 2 मल्टीप्लाई 5, और आपका सॉरी एक नंबर और है 30, तो उसको आप देखेंगे तो आपके पास क्या बनता है बेटे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो आप देखिएगा यहाँ पर, अब इसके फैक्टर्स हमने यहाँ लिख लिए। फैक्टर में आपका जो कॉमन फैक्टर है उसे देखिएगा, कॉमन आपका कौन आता है, आप देख रहे होंगे ये जो 5 है तीनों में से आ रहा है, किस में से आ रहा है, तीनों में से आ रहा है ये, ठीक है। और कोई हमारा ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो तीनों के फैक्टर में हमें मिल जाए, तो जब नहीं है तो ओनली 5 हमारा, तो वही हमारा क्या है बेटा, SCF है। इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यानी कि हम लिखेंगे SCF इक्वल टू 5, तो यही हमारा क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है। नहीं तो SCF निकालने के लिए 2 मेथड है हमारे, प्राइम फैक्टराइजेशन और डिविजनल मेथड। पहले हम बात कर रहे हैं प्राइम फैक्टर से हम कैसे निकालते हैं, तो ये इस एक्सरसाइज में आपको प्राइम फैक्टर्स के हेल्प से SCF फाइंड आउट करना है, ओके। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। नाउ दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द SCF ऑफ 32, 48 एंड 80। हमारे पास 3 नंबर्स हैं 32, 48 और 80। उन तीनों का हमें SCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो आपको वही करना है बेटा सॉल्यूशन में। पहले आप सबसे पहले क्या करेंगे बताइए भाई, सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर इन तीनों नंबर्स के लिखने हैं। तो आप पहले कैसे लिखेंगे, 32 इक्वल टू आप क्या कर देंगे बेटे, देखिएगा 32 इज divided by 2 by 16 times. Now 16 is again divided by 8 times, and 8 is also 4 times, and 2 1 जा 2. So these are the prime factors. Okay, यहाँ देखेंगे 48 is divided by 2, write 24 below 48. Okay, 24 is divided by 12 times, and 12 is also again by 6, 3 जा and 3 1 जा 3। तो इस तरह से ही आपके फैक्टर्स मिलते हैं 48 के। यहाँ हम चेक करेंगे 80 के निकालेंगे तो 80 is divided by 2 40 times, and now 20 times, and now 10 times, 10 is by 5 times, and 5 1 जा 5। तो आपको यहाँ फैक्टर मिल जाते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो हम लिखेंगे यहाँ बेटा 32 इक्वल टू होता है हमारा 1 2 3 4 5, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय 5, ओके। 5 टाइम्स यहाँ मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। अब हम 48 लिखेंगे। 48 के हमारे प्राइम फैक्टर हमारे पास है 1 2 3 4, तो इसको आप लेंगे 1, ये फैक्टर्स आप यहाँ लिख लेंगे, और मल्टीप्लाई में आपका लास्ट में 3 है। ध्यान रखिएगा, इसका ध्यान रखना है हमें। यहाँ आपको लिखना है तो बेटा आपके पास है 80 इक्वल टू कितना बनता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और लास्ट में 5। ये फैक्टर आपने यहाँ लिख लिए, ये सभी प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। नहीं तो अब आप देखिएगा इसमें कॉमन फैक्टर कौन से हैं। इन तीनों के फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर हमारा एक तो यहाँ ये बनता है, ठीक, एक यहाँ बन जाता है, और एक यहाँ बनता है, और आप यहाँ देखेंगे तो एक यहाँ बन जाता है। अब ये हम छोड़ देंगे क्योंकि ये कॉमन नहीं है, हमें कॉमन लेने हैं। हम लिखेंगे हाईएस्ट या SCF इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, आपको इसमें से एक 2 यहाँ ले लेंगे, मल्टीप्लाई इसमें से एक 2 यहाँ लेंगे, इसमें से एक 2 यहाँ लेंगे, और इसमें से ग्रुप में से एक 2 यहाँ लेंगे। अब मल्टीप्लाई निकालेंगे तो आपका 2 2 जा 4, और 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 आपका जो है वो रिक्वायर्ड SCF होगा, या कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा किसका, 32, 48 और 80 का। ये 16 नंबर ही 16 जो है ये 32 को भी कंप्लीट डिवाइड कर देगा, 48 को भी डिवाइड कर देगा, और 88 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा।
ठीक है नहीं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो नंबर्स हैं हमारे पास उनका हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आसानी से निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज आपको 3.6 में जो सम्स हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करना। पीडीएफ से मैं सॉल्यूशन आप तक भेजूंगा, ध्यान से समझेंगे और समझकर सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही मैं मिलूंगा अपनी नई वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, नई खुशी के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।